नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि को लेकर ताजा अपडेट के अनुसार राज्य सरकार 11 दिसंबर तक लाभार्थियों के खाते में अगली किस्त की राशि ट्रांसफर कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कल्याण विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि अभी भी कई जिलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, ताकि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रहे। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया गया है और छठ पर्व के बाद अब सरकार का पूरा फोकस इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन पर है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड के निवासियों के लिए कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 दिनों के भीतर राज्य के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। रांची, गुमला, खूंटी और लोहरदगा जैसे जिलों में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी बढ़ेगी। इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है। सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय और घर से निकलते समय कोयला नगरी धनबाद के कतरास क्षेत्र स्थित अंगार पथरा में आज सुबह अफरा तफरी मच गई, जब जमीन के नीचे लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बस्ती के पास की जमीन से अचानक जहरीली गैस का रिसाव और धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यह क्षेत्र BCCL के एरिया 4 के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिगत आग की शिकायत कई बार प्रबंधन से की गई थी, लेकिन समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस घटना से पूरी बस्ती में दहशत का माहौल है और लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के मुरी ओपी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने महिला सुरक्षा पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक 25 वर्षीय युवक भरत चंद्र महतो ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भर दिया है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की फास्ट ट्रैक जांच की जाएगी, ताकि दोषी को जल्द से जल्द। धनबाद स्थित प्रतिष्ठित संस्थान IIT-ISM के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। संस्थान अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य शताब्दी समारोह मना रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज एक विशेष पौधारोपण अभियान और रक्तदान शिविर के साथ हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह समारोह अगले कुछ दिनों तक चलेगा, जिसमें 9 दिसंबर को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भी शामिल होने की संभावना है। संस्थान ने अपने 100 साल के सफर में खनन और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उसे आज विशेष रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए यह गर्व का क्षण है। कोयला नगरी धनबाद के कतरास क्षेत्र स्थित अंगार पथरा में आज सुबह अफरा तफरी मच गई, जब जमीन के नीचे लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बस्ती के पास की जमीन से अचानक जहरीली गैस का रिसाव और धुएं का गुबार उठने लगा, जिससे कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यह क्षेत्र BCCL के एरिया 4 के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिगत आग की शिकायत कई बार प्रबंधन से की गई थी, लेकिन समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस घटना से पूरी बस्ती में दहशत का माहौल है और लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई।
मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह परिवार पश्चिम बंगाल से कार में सवार होकर बिहार की ओर जा रहा था। बरही के पंचमाधव स्थित गांगटाही पुल के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 10 लोग सवार थे। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया। झारखंड की राजनीति में आज उस वक्त सरगर्मी बढ़ गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। सोशल मीडिया और कुछ हलकों में यह चर्चा थी कि झामुमो भविष्य में भाजपा के साथ गठबंधन कर सकता है। हालांकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन सभी अफवाहों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का दौरा निजी और आधिकारिक कार्यों के लिए था और इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने भी गठबंधन को अटूट बताते हुए कहा कि इंडिया। लातेहार पुलिस ने जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मनिका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से संगठन के 2 कुख्यात उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान एरिया कमांडर सुनील ओराव और मुकेश लोहरा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुनील ओराव पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों क्षेत्र में लेवी वसूली और विकास कार्यों में बाधा डालने के कई मामलों में वांछित थे। इनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर पंचायत प्रशासन ने पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। आज आई खबरों के मुताबिक शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और प्रवेश मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपराध पर नियंत्रण पाना है, बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी नजर रखना है। स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि इससे चोरी और छेड़खानी जैसी घटनाओं में कमी आने की उम्मीद। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एमबीबीएस की एक छात्रा का नामांकन प्रबंधन ने रद्द कर दिया है। जांच में पाया गया कि छात्रा ने नामांकन के समय जो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जमा किए थे वे फर्जी थे। प्रबंधन को जब इस बात की शिकायत मिली तो उन्होंने इसकी गहनता से जांच कराई, जिसमें दस्तावेजों के जाली होने की पुष्टि हुई। इस खुलासे के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से छात्रा का एडमिशन कैंसिल कर दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। ये घटना शिक्षा व्यवस्था में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करने की ओर इशारा करती है।